थैंक यू वेरी मच सजीत सर, आपने जो अहम व्यूज़ हमें शेयर किए। लेकिन चलिए रूपक दे के पास चलते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। गुड मॉर्निंग रूपक जी, बताएं बाजार का सेटअप क्या है और अपने अहम टेक्निकल पिक्स पे भी अपनी राय दें। गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो निफ्टी ने डेली चार्ट पे एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया, जो कि एक बेयरिश पैटर्न होता है। बट अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो ये अगस्त जो हाई था उस हाई के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है 25,150 का सपोर्ट रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। और डेफिनेटली 25,150 के नीचे थोड़ा बहुत वीकनेस आएगा, बट ये इसके नीचे अगर नहीं जाता है तो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी भी एक्सपेक्टेड है। 25,500 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन किया तो 500 पॉइंट का और रैली 26,000 तक। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया और अभी सस्टेन भी कर रहा है। बट बैंक निफ्टी में भी एक हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्मेशन है, तो जो कि एक दो दिन के लिए वीकनेस बताता है। आज अगर नेगेटिव ओपनिंग देता है तो थोड़ा बहुत वीकनेस रह सकता है, बट 54,700 का सपोर्ट रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्पेस में। और अगर मेरा जो पसंद आ रहा जो स्टॉक वो है एक आरईसी। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली 21 ईएमए के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ से बाई करके चलना होगा। अराउंड 384 आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है और अपसाइड में 410 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 374 पे। दूसरा स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये है लॉरस लैब। इस स्टॉक ने एक ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट दिया, तो और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 923 पर टारगेट ऑफ 1020 और स्टॉप लॉस रहेगा 874 का। तो चलिए दो कॉल्स रूपक की तरफ से यहाँ पर हमें मिलते हुए। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे इस वक्त हमारे साथ पावर ट्रेड में जुड़े हैं। आरईसी पर 402 के टारगेट्स को ध्यान में रखें और लॉरस लेबोरेटरीज पर 1020 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए 874 के स्टॉप लॉस के साथ। कल करीब 3.5% की तेजी के साथ इस स्टॉक में हमने क्लोजिंग देखी थी। रूपक से और भी स्टॉक्स इन न्यूज़ पर बातचीत करेंगे। तो ये अहम स्टॉक्स है जिसपे जो है हमारी नज़र होनी चाहिए। लेकिन रूपक जी, आपसे जो है एक सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में ब्रोकरेजेस पे भी आने वाले हैं। रूपक जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है इनको देखने मिलने वाला। राजा अदानी ग्रुप में हमने लास्ट वीक से ही हमने देख रहे थे कि छोटे छोटे डिलीवरी पोजीशंस आ रहे थे और अच्छी बाइंग आ रही थी। ये ट्रेंड हमने मंडे को ही बता दिया था दर्शकों को। लेकिन एक बार ज़रा बताएं, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, दोनों में से कैसा चार्ट सेटअप और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा लग रहा है? दोनों ही स्टॉक चार्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए उसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है दोनों स्टॉक्स में, बट दोनों में से अगर एक पिक करना है तो मेरे ख्याल से अदानी पोर्ट ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ऑलरेडी अदानी पोर्ट का कल का क्लोजिंग अच्छा है और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। आरएसआई में मोमेंट पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो मुझे लगता है अदानी पोर्ट यहाँ से 1550 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1370 पे। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है अहम स्टॉप लॉसेस को जो है मेंटेन करके रखे। अदानी पोर्ट्स हो या अदानी पावर हो, एसेट हैवी जो कंपनीज हैं इस कॉन्ग्लोमरेट में, यहाँ पे और ज़्यादा आपको अच्छा देखने मिल सकता है और कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि ओवरहैंग्स रेगुलेटरी अब ख़त्म हो गए हैं और इंटरेस्ट रेट की फॉलिंग सिनेरियो भी है। लेकिन चलिए रूपक जी, एक बार टेक्समैको रेल पे जो है आपकी राय लेना चाहेंगे। हालांकि इनको ऑर्डर तो छोटा मिला है, लेकिन सारे ही रेलवे स्पेस पे जो एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं। रेलटेल 800 से 900 करोड़ का ऑर्डर पिछले 4 दिन में लेके आया है। आईआरएफसी राइट्स, सब जगह जो है कहीं ना कहीं मूव अच्छी आ रही है, अपमूव की। आप टेक्समैको रेल चार्ट्स में क्या लग रहे हैं, ज़रा बताएं। सर जी, टेक्समैको की चार्ट अगर देखें तो ये स्टॉक 21 ईएमए के ऊपर जा नहीं पाया। मतलब ट्राई तो किया था कल का सत्र में, बट फेलियर हुआ इसका। तो अभी 151 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें मोमेंटम पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा। तो 151 के नीचे जब तक रहेगा तब तक सेंटिमेंट वीक रहेगा। अबव 151 ये स्टॉक 160 तक जा सकता है। इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे जो है नज़र हम ज़रूर रखने वाले हैं। लेकिन आज
एक बार हम बात करना चाहेंगे न्यू एज टेक स्टॉक्स पे, और लास्ट हाफ एन आवर में नायका, डिलीवरी, ये सारे स्टॉक्स में इटर्नल, खास करके नायका और इटर्नल पे एक बार नज़र डालें चार्ट्स पे। देखिए लास्ट सेशन में क्या अप मूव आया था, ये जो है मेरे नज़र में आ गई ये दोनों ही स्टॉक्स। रूपक जी ज़रा बताएं, ये जो अच्छी अप मूव आई है इटर्नल में और नायका में, यहाँ पे चार्ट सेटअप में इन दोनों स्टॉक्स में आपको कौन सा पिक करना होगा अगर अच्छा लगता है तो? चार्ट सेटअप यहाँ पे इटर्नल तो बहुत अच्छी सेटअप दिया है, नायका पे लगता है और अप मूव आ सकता है। जी, दोनों स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। टफ चॉइस होगा बट मैं फिर भी इटर्नल को चूज करूंगा, क्योंकि रिसेंट चार्ट अगर देखें इटर्नल का, दोनों स्टॉक ने रिसेंटली अच्छे खासे रैली दिया है, बट रैली अभी भी यंग है। मुझे लगता है कि टिप्स मिले तो बाय करना चाहिए, और इटर्नल की बात करें तो अपफ्रंट बाय करना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और कंटिन्यूअसली 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर आया, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड की पॉसिबिलिटी लग रहा है। पहला टारगेट होना चाहिए 350, उसके बाद 370 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 324 पे। 324 का स्टॉप लॉस बना के जो है उस पर हम नज़र रखेंगे न्यू एज टेक स्टॉक्स पे। चलिए ऑटो एंसिलरी के अलावा रूपक जी एक बार JSW एनर्जी पे भी नज़र डाल देते हैं, और उन्होंने लगभग 1700 करोड़ का एक एक्विजिशन किया, लेकिन जो डील का वैल्यूएशन आया मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 44 टाइम्स का है EV टू सेल्स का FY25 के नंबर्स। एक बार चार्ट चेक करके बताएं कि JSW एनर्जी की जो चार्ट सेटअप है वो वीक है कि कंसोलिडेशन वाला ही लेवल्स लग रहा है, एक बार रूपक जी बताएं। तो JSW एनर्जी एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो रेंज थोड़ा बड़ा है 480 टू 550 के अंदर। तो रिसेंटली ये अप मूव दिया अबव 21 ईएमए, स्टॉक मोटा मोटी ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, बट 550 के ऊपर स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम वापस आएगा। तो 550 के ऊपर एक बाय की सलाह रहेगी। 550 के ऊपर जाता है तो 535 का स्टॉप लॉस डाल के 580 और 600 का टारगेट के लिए बाय करना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है खरीदारी की राय आ रही है, और अगर ऑफ कोर्स इनिशियल नीजक रिएक्शन आज देखने मिलता है आपको स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेड पे, तब यहाँ पे भी जो है बाय द डिप की रणनीति रख सकते हैं। तो ये जो है JSW एनर्जी पे जो है रूपक जी की राय है। लेकिन IT सेक्टर के साथ साथ रूपक डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग स्पेस पर आप की राय हम जानना चाहेंगे, और इन पर्टिकुलर कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करें, कल के सत्र में ऑन द बैक ऑफ ए न्यूज फ्लो ऑर्डर विन के चलते फोकस रेडार पर था। करीब 200 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए कोचिन शिपयार्ड को, और डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग ऑर्डर विन्स के चलते भी फोकस रेडार पर रहती हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी, और काफ़ी हद तक हमने देखा है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है ज़रूर। एक रेजिस्टेंस डाउन साइड देखने के बाद वापस से यहाँ पर भी अब तेज़ी का तूल पकड़ रहा है। लाइक्स ऑफ कोचिन शिपयार्ड एंड डिफेंस स्पेस इन पर्टिकुलर, अगर कोई पसंदीदा स्क्रिप्ट है तो बताएं। जी, पिछले कई दिनों से डिफेंस स्टॉक्स पे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। कोचिन शिपर से लेके कोचिन JRSC, इवन HAL, BEL सब में मूवमेंट दिख रहा है, बाइंग इंटरेस्ट सब में दिख रहा है। स्पेसिफिकली अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड में पिछले प्रीवियसली एक कंसोलिडेशन दिखा था, अभी वो कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए 21 ईएमए, उसके ऊपर कंटिन्यूअस ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है, बाइंग इंटरेस्ट है, वॉल्यूम पिकअप कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 2100 2200 ये दो टारगेट रहना चाहिए, और नीचे सपोर्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 1770। तो स्टॉक में डेफिनेटली बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1900। तो चलिए ये एक राय, यहाँ पर तेज़ी है, और अगर पोजीशंस इंटैक्ट रखें, क्योंकि वापस से हम देख रहे हैं कि मजबूती की चाल पकड़ते हुए डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग स्पेसेस। FMCG सेक्टर पर रूपक आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। कंजम्पशन का खेमा 2-3 साल से हम देख रहे थे कि साइडवेज चल रहा था, लेकिन GST रेट रैशनलाइजेशन ने भी बूस्ट दिया है, और यहाँ से आगे फेस्टिव डिमांड भी है जिसे वॉच आउट करना है हमें। FMCG सेक्टर का एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है 58,400 पे, 50,500 पे। वो इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट आता है तो एक सिग्निफिकेंट और सस्टेन रैली देखने को मिल सकता है पूरा स्पेस में, पर जब तक वो नहीं होता तब तक मुझे लगता है लिमिटेड अपसाइड रहेगा। अगर पिक करना है तो मैं डाबर को पिक करूंगा। डाबर में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है, तो टेक्निकल चार्ट पे तो अच्छा लग रहा है। ब्रेकआउट डेफिनेटली एक बार दिया था, लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है नेक लाइन के आसपास। अगर इजी टर्म में बताया तो 530 का सपोर्ट रहेगा, और रेजिस्टेंस रहेगा 540 का। 540 के ऊपर डिसाइसिव ट्रेड करता है तो
560 तक जा सकता है। डाबर पर ये राय इन पर्टिकुलर, एफएमसीजी स्टॉक्स पर भी आज बाजार खुलने के साथ फोकस रहेगा। रूपक जी, सबसे पहले आपसे हम शुरू करते हैं, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग कॉल्स? जो ओपनिंग कॉल्स में रहेगा उषा मार्टिन, ये थोड़ा पोजिशनल कॉल रहेगा क्योंकि स्टॉक का अगर वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक एक हायर एंड में एक रोटेटिंग पैटर्न बना रहा है, मतलब हायर हाइज बनाते जा रहा है और लो मेंटेन कर रहा है। तो ये एक सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए स्टॉक रेडी है। मुझे लगता है ऑलरेडी वीकली चार्ट में ये ब्रेकआउट दिया है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है और RSI भी ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 500 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 380 के नीचे। जी बिल्कुल, ठीक है। रूपक, फार्मा स्पेस पर एक राय लेना चाहेंगे। अब देखिए, डिविज लेबोरेटरीज, एल्केम लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी स्टॉक्स आज अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खबरों के दम पर भी कुछ एक्शन इन स्टॉक्स में जरूर देखने को मिला था। न्यूज़ फ्लोज हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं मेट्रोपोलिस में भी एक्विजिशन कंप्लीट किया है कंपनी ने, जिसके चलते ये स्टॉक्स फोकस रेडार पर हैं। फार्मा की थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट देखे तो ये थोड़े बहुत कंसोलिडेशन फेज में है, बट कंसोलिडेशन के अंदर ही एक अप ट्रेंड में दिख रहा है, छोटा मोटा अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो मुझे लगता है फार्मा स्पेस में बाइंग रहेगा वेरी शॉर्ट टर्म में। अगर डीवीस लैब की बात करें तो पर्टिकुलरली, तो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। स्टॉक में एक्चुअली वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बात नहीं करूंगा, इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। राउंडिंग बॉटम जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद स्टॉक में एक बार करेक्शन आया था, अभी करेक्शन के बाद वापस एक बार अपसाइड की जर्नी रिज्यूम हुआ मुझे लगता है। तो 6030 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में मुझे लगता है 6500 तक जा सकता है ऊपर। तो यहाँ पे जो है फार्मा के जो बुलिश व्यू जो है रूपक जी से, ग्लोबल क्यूज भी है, डोमेस्टिक क्यूज भी अच्छे सजेस्ट कर रहे हैं। SBI लाइफ डेज हाई लेवल पे, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में कहाँ पे लगता है कि और अच्छी अप मूव देखने मिल सकती है? रेंज बाउंड रहे हैं ये स्टॉक्स, लेकिन अब देखिए स्ट्रेंथ आ रहा है चार्ट्स में। जी दोनों चार्ट अच्छा लग रहा है, बट मेरा ध्यान है LIC पे। LIC एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के लिए रेडी लग रहा है मुझे, और यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है टूवर्ड्स 940 950 तक जा सकता है अपसाइड में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 880 पे। बिल्कुल, चलिए ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई। लेकिन टेक्समैको रेल एंड नॉट जस्ट टेक्समैको रेल, सारे रेलवे स्टॉक्स एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एंड रूपक हैं हमारे साथ। रूपक, टेक्समैको रेल 2.5-3% की तेजी है। RVNL, IRFC, IRCTC, ये सारे स्टॉक्स को एक बार देखें। रेलवे स्टॉक्स में ऐसे न्यूज़ फ्लोज एंड ऑर्डर विंस होते हैं जिसके चलते फोकस रेडार पर रहते हैं, लेकिन किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करेंगे अगर किन्हीं के एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो? एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। जैसे टेक्स रेल, RCTC, रेलटेल, ये सारे स्टॉक ना इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए मूविंग एवरेज होता है उसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है, बाइंग इंटरेस्ट है अराउंड दो स्टॉक्स, तो बाय ऑन टिप्स करना चाहिए, नहीं तो पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। और अपसाइड में मुझे लगता है यहाँ से 5-6% काइंड ऑफ मूवमेंट तो मिनिमम मिलना चाहिए शॉर्ट टर्म में। इस पे जो है नज़र ज़रूर रखें। यहाँ पे जो है रेलवे स्पेस पे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, पोजिशनल सेटअप भी अच्छा लग रहा है। रूपक, आपसे बाजार खुलने के साथ साथ, इनफैक्ट आई थिंक बाजार खुलने से पहले डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग पर आपका टेक लिया था हमने, और शिप बिल्डिंग स्पेस भी फोकस में है, और डिफेंस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर बात करें, आज के सत्र में 1.5% की तेजी है। 4,923.24 के स्तर पर कामकाज इसमें नजर आ रहा है। HL पर राय क्या होगी? HL में अगर पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। इवन अगर फ्रेश बाई करना होगा तो थोड़ा रिस्की है, मोमेंटम प्ले बन रहा है HL में। 48-40 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में मुझे लगता है कि ये 5180 तक जा सकता है। तो इमीडिएट टारगेट बनेगा 5050, उसके बाद 5150, 5200, और स्टॉप लॉस रहेगा 4840।
बिल्कुल रूपक जी, अब हम डिस्कवरी के बारे में बात ही कर रहे थे कुणाल से, तो मैं उस बात को एक्सटेंड कराना चाहता हूं और प्राइवेट कैपेक्स के भी जो एक थीम है उस पे जो है मेरी नज़र रहती है। देखिए टाटा स्टील भी डेज हाई पे चला गया जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। रूपक जी, एक बार L&T पे आपकी राय लेना चाहेंगे, ये भी इंडस्ट्री लीडर है और जब इंडस्ट्री लीडर स्टार्ट करता है रैली तब धीरे धीरे करके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगते हैं। L&T का चार्ट सेटअप क्या लग रहा है, ज़रा बताएं। L&T का चार्ट सेटअप बहुत बढ़िया लग रहा है। ब्रॉडेनिंग चार्ट पैटर्न है वीकली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जोन में, बट एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है। 3700 को सस्टेन करता है तो 4100 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 3550। ओके, तो L&T पर ये एक राय। और L&T के स्टॉक में इस पूरे हफ्ते हमने मूव देखे हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक्स इनफैक्ट जब तेजी होती है उनमें गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने की सलाह होती है। इंडियन होटल्स देखें, आज आधे % से 1% तक की गिरावट स्टॉक दिख रहा है। रूपक, एक तो यहाँ से आगे फेस्टिवल के साथ साथ वेकेशन सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी एंड स्टॉक्स लीजर, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, टूरिज्म वाले फोकस रेडार पर होंगे जरूर। सो इंडियन होटल्स में क्या इस गिरावट में कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? जी डेफिनेटली, आपने सही कहा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टॉक्स में ध्यान रखना चाहिए, और इंडियन होटल तो कंटिन्यूअसली 21 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट तो नहीं कम है, पर ट्रेंड पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। यहाँ पे बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना होगा 754 का, और अपसाइड में मुझे लगता है 840 और 860 तक जा सकता है। यहाँ एक मौका आपको दे रहा है इंडियन होटल्स, निचले स्तरों पर एक बार एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढे। देखिए यहाँ से अगर फर्दर डाउनसाइड भी नजर आती हैं, नीचे के लेवल्स जो हैं डाउनसाइड जहां विजिबल दिखें, एक बार एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि डिमांड के फ्रंट पर यहां से आगे आने वाले 6 महीनों में एटलीस्ट यहां पर हम मूव्स देखेंगे ज़रूर। सो फैक्टर है जिसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। रूपक, अडानी पावर स्टॉक में ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है। अडानी ग्रुप स्टॉक्स का जिक्र हम कर चुके हैं और आज के सत्र में यही स्टॉक्स है सबसे ज्यादा फोकस रेडार पर। ऑन द बैक ऑफ दिस ब्रोकरेज रिपोर्ट, अडानी पावर में जहां हम देख रहे हैं तेजी लगातार बनती हुई, अभी जहां कनिष्का बात भी कर रही थी, साथ साथ तेजी और बढ़ती नजर आई। 7-7.5% के आप मूव्स है अडानी पावर में। जी, स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और स्ट्रेंथ डेफिनेटली है, और सपोर्ट हो जाएगा 662। जब तक 662 नहीं टूट रहा है तब तक स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा, और अपसाइड में 720 तक जा सकता है। तक के मूव्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तेजी है और तेजी और आगे बढ़ती दिखेगी, ये राय इस वक्त मिलती हुई। एक बार लार्जर कंट्रीब्यूटर्स इस वक्त बाजार में कौन से ये देख लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं बाजार में कोई बड़ा एक्शन नहीं है, और इनफैक्ट दिन के निचले स्तरों पर ही निफ्टी, बैंक निफ्टी में फिलहाल कामकाज है। लेकिन अडानी पोर्ट्स, दिविज लैबोरेटरीज, सन फार्मा, BPCL, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स हैं जहां से हम कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। रूपक, क्विक व्यू आपसे HDFC लाइफ, SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स पर जानना चाहेंगे, बिकॉज इन स्टॉक्स में भी एक मूव है जरूर, 0.5%, 1% गेन्स हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्लेज एंड साथ साथ अगर डिविज लैब, सन फार्मा जैसे स्टॉक में से भी कुछ पिक करना चाहें, बिकॉज लार्जर कंट्रीब्यूटर्स ये सारे हैं जो कि इस वक्त वॉलेटाइल मार्केट्स में बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। तीनों में से मैं डेविस लैबोरेटरी पिक करना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक में एक पहले तो एक कंसोलिडेशन चल रहा था और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा था, मतलब बाइंग इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आज के सत्रों में बाइंग इंटरेस्ट वापस आया, मोमेंटम वापस आया, पर यहाँ से अभी करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 6258, तो यहाँ से 6500 तक जा सकता है इमीडिएटली, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 6030 का। डिविस लैब्स पे जो है JP मॉर्गन की इनिशिएट रिपोर्ट भी आई है थोड़ी देर पहले, तो इसका भी एक इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स देखिए फार्मा में डिस्कवरी तो अच्छी हो रही है, अभी तक जो है अनसर्टेनिटी है टैरिफ की, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है तो उसके पहले जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, जो सर्टेन है, वो ज़्यादा दिखने मिल रहे हैं। तो 1 महीने 2 महीने से ये ट्रेंड नहीं, हम 4 महीने से ये ट्रेंड देख रहे हैं, तो उसके कारण आपको बड़े एक्सपोर्ट नंबर्स भी देखने मिल रहे हैं, यानी कि नंबर्स इस बार अच्छे आने वाले हैं Q2 के। तो आप ये नंबर्स पे भी जो है नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं आया कि क्या जो है टैरिफ्स लगेंगे, और अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन किए जा रहे हैं। ऑयल गैस सेगमेंट में अच्छी बाइंग आ रही है,
और ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके जो है ये वीड आउट हो रहा है, बहुत छोटे रेंज में हम जो चले जा रहे हैं, तो कुछ स्टॉक्स के स्पर्ट्स हो रहे हैं जिस पे हमारी नज़र रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ मेजर नहीं दिख रहा। आइनॉक्स विंड की चार्ट एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाएं। यहाँ पे जो है अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है आइनॉक्स विंड, इस स्टॉक को एक बार स्क्रीन पे लेके आते हैं। यहाँ पे देखें तो अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, स्टॉक जो है नियर द डेज हाई लेवल्स पे हल्की सी स्पाइक भी आई है। रूपक जी, एक बार आइनॉक्स विंड पे आपकी राय लेना चाहूँगा। कुछ ज़्यादा इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दिए शॉर्ट टर्म में, बट धीरे धीरे करके जिस तरह स्पेस डेवलप हो रहा है, फंडामेंटली भी कुछ अच्छे न्यूज़ फ्लो इस कंपनी में आने वाले हैं, कॉर्पोरेट एक्शन ही कुछ आ सकता है 2 से 3 हफ्ते में। ज़रा बताएं आइनॉक्स विंड में आपकी क्या जो है राय होगी, यहाँ से 150 लेवल्स के बाद से कौन से ट्रैजेक्टरी में जा सकता है कंपनी? जून के महीने से देखा तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली करेक्शन मोड में था। रिसेंटली अगस्त में ये डबल बॉटम फॉर्मेशन किया, उसके बाद एक सस्टेन्ड रैली दे रहा है, और अभी फिलहाल तो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को कुछ सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट लुक्स पॉजिटिव अभी फिलहाल के लिए। 145 का सपोर्ट रहेगा, 145 नहीं टूटा तो अपसाइड में 157 टू 165 दो टारगेट रहना चाहिए। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड द करंट लेवल। 145 का स्टॉप लॉस रहेगा और अराउंड 165 का टारगेट रहेगा। तो 145 का स्टॉप लॉस, 165 का टारगेट प्राइस, खरीदारी की राय आइनॉक्स विंड रूपक जी की तरफ से। रूपक जी, आपके कोई डिस्क्लोजर रहेंगे? इनमें से जितने स्टॉक डिस्कस किया हमने, उसमें कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। तो रूपक जी धन्यवाद, आप हमारे साथ पेशेंटली इतने देर जुड़े और आपने जो है अहम कॉल्स, इंडेक्स स्ट्रैटेजी सब पे रणनीति बताई। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है हम 10 का बाजार पे आएंगे और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं मानसी। एक है हमारा कमोडिटी सेगमेंट विश्व मोहन जी का, और फेवरेट क्राउड का मार्केट्स के महारथी।